कोई किसी को राजनीति में बांध नहीं सकता। राजनीति फिलहाल झारखंड में उबाल पर दिखाई दे रही है। देखिए, मैं ना तो भविष्य वक्ता हूँ, ना ज्योतिषाचार्य हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जो आंकड़ों से मैं ये कहूँ कि इतनी सीटें मैं ले लूँगा, हमारी पार्टी ले लेगी, इतनी सीट भाजपा ले लेगी, इतनी सीट जेएमएम ले लेगी। आपकी कोल्हान की जो सीट है वो खतरे पे नजर आ रही है। 24 के चुनाव सामने हैं। आप दावे करते हैं लोकसभा की सीटों। सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। लेकिन चर्चा ये भी फिलहाल नजर आ रही है कि बीजेपी में आप भी जा सकते हैं आने वाले दिनों में। भगवान ना करे ये छत गिर जाए और हम आप मर जाएं, तो छत अब कब गिरेगी, कब मरेंगे, कौन जानता है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। झारखंड की राजनीति जिस तरीके से उबाल पे है, इन तमाम जानकारियों को लेकर के इनसे बातचीत करेंगे। बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। बन्ना जी, लगातार जो झारखंड की सियासत है वो उबाल पे दिखाई पड़ रही है। आपकी कोल्हान की जो सीट है वो खतरे पे नजर आ रही है। 24 के चुनाव सामने हैं। आप दावे करते हैं लोकसभा की सीटों पे। कौन सी सीट खतरे में है मुझे नहीं मालूम है। आप यदि कौन सीट खतरे में हो बताएंगी तो मैं ज़्यादा आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। किस सीट और किस प्रसंग पर आप बोल रही हैं, तो वो ज़रा मुझे क्लियर करिए, तब फिर मैं आगे बताऊंगा। बन्ना जी, कल गीता कोड़ा जो आप लोगों की मीटिंग हुई उसमें कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आए और चर्चाएं लगातार तेज है कि बीजेपी में वो जा रही हैं। तो ऐसे में आपके पास जो कोल्हान की सीट है वो खतरे पे तो नजर आ रही है। बन्ना जी, देखिए, ऐसा है कि सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो लोग जो हैं अफवाह फैला रहे हैं। ये सब कयास राजनीति के तथाकथित विद्वानों के द्वारा छोड़ा गया शिगुफा है। अभी तक गीता कोड़ा जी, मधु कोड़ा जी ने कोई भी ऐसा सार्वजनिक बयान नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं कही, किसी तरह का उन्होंने कोई संकेत भी नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल जो है ये केवल कोरा गॉसिप है और ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से इस तरह का भ्रम पैदा करती है। बन्ना जी, आपका शायराना अंदाज तो बहुत ही अच्छा है। ये तो पूरी राज्य में कहीं ना कहीं लोग सभी जानते हैं। लेकिन चर्चा ये भी फिलहाल नजर आ रही है कि बीजेपी में आप भी जा सकते हैं आने वाले दिनों में। जहाज डूबता है तो सबसे पहले खबर होती है चूहों को। तो ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। तो आप मुझे चूहा मान रही हैं कि बिल्ली की शेर, क्या मान रही हैं? ये तो आपका नज़रिया हो सकता है। अब आप तब तो मैं समझता हूँ कि अब भविष्य वक्ता आपको होना चाहिए कि आप भी जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, चर्चाएं लगातार तेज हैं। वही मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान ना करे ये छत गिर जाए और हम आप मर जाएं, तो छत अब कब गिरेगी, कब मरेंगे, कौन जानता है। तो ये तो देखिए, राजनीति में केवल ये सब अफवाहों से राजनीति की धरातल नहीं चलती है। राजनीति एक गंभीर और गहरा विषय है और राजनीति में कोई किसी को बांध के नहीं रख सकता है। सब कोई अपने अपने प्रेम से, अपने सिद्धांत विचार से राजनीति की धाराओं में काम करते हैं। और मैं जहाँ हूँ बड़ा अभी सकुशल हूँ, अच्छे तरीके से हूँ और मेरी पार्टी में मुझे बड़ा सम्मान है। इसलिए अभी फ़िलहाल ये सब कभी गीता कोड़ा, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, ये सब गॉसिप चलती रहेगी। क्योंकि राजनीति करने वाले कुछ मठाधीशों के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, उनकी दुकानदारी भी कैसे चलेगी? उनकी दुकानदारी चलाने के लिए भी सब यत्र तत्र इस तरह के दुष्प्रचार होते रहेंगे। बन्ना जी, अभी बयान आया है, सरूर राय जी ने कई चीजें सामने रखी है।
उनका बयान है कि दिसंबर से पहले सोरेन की सरकार यहां से उखड़ फेंकेगी। हाँ, कुछ लोग अपने आप को तथाकथित भविष्य वक्ता भी मान रहे हैं, गोपीचंद जासूस भी मान रहे हैं, कुछ इतने चतुर खिलाड़ी भी हैं कि बड़े बड़े मुहावरों को भी फेल कर देते हैं। लोग कहते हैं कि लोग जो है कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, कुछ लोग कंबल ओढ़कर मधु पी जा रहे हैं, लेकिन पूरा पता भी नहीं चलने दे रहे हैं। तो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उन लोग अपना बैठ के भविष्य वक्ता की तरह अपना अपना कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं उस पर। बन्ना जी, 24 सामने हैं और ऐसे में 24 का चुनाव, लोकसभा की जो सीटें हैं वो फिलहाल 12 बीजेपी पे, एक आप पे और एक जेएमएम पे दिखाई पड़ती है। तो क्या रहेगा? कोल्हान को लेकर के लगातार जो चर्चाएं दिखाई पड़ रही है, क्या ये तमाम चीजें सही लग रही? देखिए, मैं ना तो भविष्य वक्ता हूँ, ना ज्योतिषाचार्य हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जो आंकड़ों से मैं ये कहूँ कि इतनी सीटें मैं ले लूँगा, हमारी पार्टी ले लेगी, इतनी सीट भाजपा ले लेगी, इतनी सीट जेएमएम ले लेगी। देखिए, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार और जनता के प्रति निर्णय, अच्छे अच्छे निर्णय करने वाली आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की, आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व की सरकार है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर काम कर रही है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, सर्वजन पेंशन स्कीम लागू कर दिया। हमारा अभी हॉकी का टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें हमारा हिंदुस्तान जो है एशिया कप जीत भी गया, और हमने जो है खेल जो है खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने उनको प्रोत्साहित किया। जल समृद्धि योजना चल रही है, बहुत तरह से सरकार काम कर रही है, इसलिए कोई इफ बट नहीं है। सरकार अच्छी चल रही है, जनता मालिक है, जनता तय करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोगों ने कई एक बाई इलेक्शन जीते हैं, उसी तरीके से आगे भी हमारी जीत होगी। 24 के चुनावी रण में कैसे खेलेंगे? अब देखिए, खेल तो एक चुनावी रण। हाँ, तो ये तो देखिए, ये जब रण है तो रणनीति बनती है, और रणनीति तो पहले फ्लैश नहीं की जाती है। तो तैयार हो रही है अभी भी? बिल्कुल, चूँकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में तो हर आदमी को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, जनता को चुनने का अधिकार है। तो हम अपनी बातों को जनता के बीच में कहेंगे, जनता मालिक है, वो चुनेगी। इसलिए रणनीति तो ये गुप्त चीज़ें हैं, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी गुप्त चीजें बन्ना जी फिलहाल अपने अंदर दबाए बैठे हैं, और ऐसे में इन्होंने एक बात कही, जो बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई किसी को राजनीति में बांध नहीं सकता। राजनीति फिलहाल झारखंड में उबाल पर दिखाई दे रही है। ऐसे में चर्चाएं जो तेज है वो गीता कोड़ा के बीजेपी जाने की, साथ साथ बन्ना गुप्ता जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके भी जाने की। अब देखने वाली बात है 24 से पहले कौन कहाँ रहता है, किस ओर झारखंड की जो राजनीति है, पार्टियों में कैसे फेरबदल, चेहरों में कैसे फेरबदल नजर आएगा, ये तो 24 ही बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।